हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी के। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर 22 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। आज के इस वीडियो में पूरे टॉप 100 MCQs सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और न्यूज़ है आपके लिए, डाउनलोड करिए हमारा एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप है, जहां से आप हमारे सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द rudimentary रूट ऑफ द सीड और सीडलिंग दैट फॉर्म्स द प्राइमरी रूट ऑफ यंग प्लांट इज नोन एज। तो आपके रेडिकल जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, रेडिकल आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इससे पहले में भी मैंने आपसे बात किया था, रैचीज़, रेडिकल्स, रेसिम्स, ये सब होते क्या हैं। रेसिम्स आपके ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। रेसिम्स की अगर बात करेंगे हम लोग, तो रेसिम्स आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज। मेज में पॉलिनेशन का परागण का जो तरीका है वो क्या है, तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेज एक आपके नॉन टिलर प्लांट होते हैं। ठीक है, मेज आपके नॉन टिलर प्लांट है। मेज आपकी जो है कि रबी, खरीफ, जायद हर फसल में उगाया जा सकता है। ठीक है, और आपके बिहार में ये जो है कि बहुत ही फेमस है। और बात करेंगे जो है आपके टेसल्स और सिल्किंग, यहाँ पे आपके क्रिटिकल स्टेज होते हैं इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे T2 टेस्ट कलर ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ सीड चेंज। तो आपका ये रेड कलर में चेंज होता है। ठीक है, रेड कलर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज इन वीट सीड। आप वीट सीड की ही बात कर लो या फिर आप बात कर लो कि रेंज आपकी 10 से 12% आपकी जो है कि सेफ स्टोरेज के लिए आपके मॉइस्चर वहाँ पे किसी भी सीड की बात कर सकते हैं, वहाँ पे 12 होता है। तो यहाँ पे आपके वीट के लिए, गेहूं के लिए पूछा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अ साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड। तो एक अच्छे सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर। ठीक है, अलग अलग एरियाज़ के ब्रीडर आएंगे। ठीक है, वहाँ पे उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है स्लो ड्राइंग सीड इज़। तो आपको बताना है यहाँ पे कि स्लो ड्राइंग सीड किस में होता है। एज वी ऑल नो कि आपकी जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, उनका जो कवर होता है, ठीक है, जो उनका बाहरी कवर होता है, सीड कोट जिसे कहते हैं हम लोग, सीड कोट जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। ठीक है, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। और ये क्या करते हैं, थिक होने के साथ साथ ये जो है कि स्लो यानी कि कम, बहुत ही टाइम लगाते हैं सूखने में। ठीक है, इसीलिए इनकी मॉइस्चर को प्रॉपर स्टोरेज लाने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना होता है, टाइम से सुखाना पड़ता है। नेक्स्ट है विच इज़ द टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट क्या है, तो यहाँ पे आपके ओरोबैंक के, ठीक है, कोनोफेलिस, इपिटेगस, ये ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड आर। तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसी सीड जो आपके फोटोब्लास्टिक आपका पॉजिटिव रिस्पांस है। फोटोब्लास्टिक मतलब आपके फोटो से मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट की जो है पॉजिटिव रिस्पांस दे, तो ये आपके एरिनेटम जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज कैन बी स्टडीज बाई। तो आपके जो नाइट्रोजिनेज के फंक्शन होते हैं उनको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका NMR, देन उसके बाद EPR, उसके बाद मैस ब्यूरर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन इंडिया नॉर्मली हाउ मेनी जनरेशन सिस्टम सीड आर प्रोड्यूस। तो कितने जो है जनरेशन तक जो है कि सिस्टम सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है डाइकॉट इंडोस्पर्मिक सीड इज। तो आपके डाइकॉट हैं और इंडोस्पर्मिक सीड हैं।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैस्टर, ठीक है, कैस्टर और फेनुग्रीक, ठीक है, कैस्टर और फेनुग्रीक आपके जो है कि डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द पाइथोजन इज लूजली मिक्सड विद सीड इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरोटिया गॉल इटीसी आर कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्कमिटेंट कंटामिनेशन, ठीक है, कॉन्कमिटेंट कंटामिनेशन इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टेट्राजोलियम टेस्ट इज डिटरमाइंड एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम के लेवल पे इसको डिटरमाइन किया जाता है, तो ये आपके जो है कि कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसके लेवल पे इनको जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास किसे कहते हैं, तो ये जो है कि आपका KCl को हमें बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप रिक्वायर्ड। तो आपके सीडलेस ग्रेप्स किसके जो है कि किस आपके फाइटो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, तो ये आपके जिब्रेलिन की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर्स। कलीफ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है उन्हें क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका कर्ड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कर्ड। नेक्स्ट है पूसा स्नोबॉल इज़ अ वैरायटी ऑफ। पूसा स्नोबॉल किसकी वैरायटी है, तो पूसा स्नोबॉल आपकी कलीफ्लावर की वैरायटी है। ओके, इसी तरह का सपोता की बात करेंगे तो सपोता की जो इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है वो आपकी क्रिकेट बॉल, ठीक है, मुरब्बा, ये आपकी सपोता की इम्पोर्टेंट वैरायटी होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कैबेज की, तो कैबेज में आपका जो है कि पूसा संबंध, प्राइड ऑफ इंडिया, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है कैबेज की। बेर की बात करेंगे तो बनारसी, आपका उमरान, ये जो है कि इंपॉर्टेंट वैरायटी बेर की होती हैं। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसको याद करने के लिए हम बात एक तरीके से देखेंगे, यहाँ पे एम आता है, एम्ब्रियो में एम, देखिए इसी तरीके से एपोमिक्सिस, ठीक, एम यहाँ पे। तो इस तरीके से याद करेंगे, एम्ब्रियो का जब फर्टिलाइजेशन होता है बिना एम्ब्रियो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो आपका एपोमिक्सिस होता है। ओके, नेक्स्ट है द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज़ नोन एज। तो पॉली एम्ब्रियोनी होती है। पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके मैंगो, सिट्रस और आपके जामुन, ये आपके पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मिनेशन इज़ इनहिबिटेड बाय। तो जर्मिनेशन किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है, तो ये आपके जो है कि IR लाइट की, यानी कि इंफ्रारेड लाइट की वजह से इनहिबिशन कर दिया जाता है आपके जर्मिनेशन का। ठीक है, जर्मिनेशन को इनहिबिट या फिर रोका जा सकता है। नेक्स्ट है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी इन द वर्ल्ड का पहला पिजन पी का हाइब्रिड क्या था, तो वो है आपका ICPH8। ICPH8 आपका जो है कि वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड है पिजन पी का। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स की बात कर रही है, तो यहाँ पे आपका जो है कि 12 से 14% हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट इन लथाइरस में न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, वो कौन से होते हैं, तो ये आपके BOAA होते हैं। BOAA आपके जो है कि लथाइरस के न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ये आपके न्यूरॉन्स को जो है कि सिंपली ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हीट अफेक्टिंग इट्स बेकिंग क्वालिटी। तो किसकी वजह से उसकी बेकिंग क्वालिटी अफेक्ट होती है, तो ये आपकी ग्लूटेन होती है। ठीक है, और ग्लूटेन से बहुत लोग जो है आपके एलर्जिक होते हैं। ठीक है, ग्लूटेन आपका एक एलर्जी की तरह भी काम करता है, तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो लोग आपके यहाँ पे रोटी नहीं खाते हैं, चपाती नहीं खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लॉटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्ट्स प्राइमरीली। तो जो ब्लॉटर टेस्ट होता है वो क्या टेस्ट करता है, तो ब्लॉटर टेस्ट आपके फंजाई का इन्फेक्शन को आपका ये डिटेक्ट करता है। आपका ब्लॉटर टेस्ट आपके फंजाई वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, वो आपका यहाँ पे ब्लॉटर टेस्ट करता है। नेक्स्ट है अ साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड। अगेन ये रिपीट हो गया है, तो ये आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर। नेक्स्ट है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस इन वीट में आपका जो है कि कौन सा
डॉर्फनेस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नोरिन-10, इसी तरीके से DGWU जीन जो होते हैं ये आपके राइस के लिए होते हैं, ये आपके राइस के लिए होते हैं, यानी कि पैडी के लिए, पैडी में डॉर्फनेस के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नोरिन-10 आपके वीट के लिए होते हैं। नेक्स्ट है एडिबल कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप आर, तो आपकी बात करेंगे तो कौन से होते हैं, ये आपके सनफ्लावर्स होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सनफ्लावर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टेक्निक यूज्ड। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी टेक्निक यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है। सो यहाँ पे तो इमैस्कुलेशन किया जाता है। ठीक है, पॉलन को कलेक्ट भी किया जाता है, पॉलन को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ टू प्लांट टू ब्रिज द स्टेम टुगेदर, ये सब आपकी ग्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं, ये आपके ग्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग और आप ये कह लो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विथ विटावैक्स इन इज़ द मेन कंट्रोलिंग मेथड, तो आपके विटावैक्स से हम आपको लूज स्मट भी आप ट्रीट कर सकते हो, रस्ट भी ट्रीट कर सकते हो, प्लस पाउडरी माइल्ड्यू भी ट्रीट कर सकते हो। सो ऑल ऑफ अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट इज़ डन टू कंट्रोल, तो सीड ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सीड बॉर्न डिजीज़ आपके जो है उनको कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑन हेरिडिटी इज़ कैरिड बाई, तो ये आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए द्वारा आपकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके कैरी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरस आर कंसीडर एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, तो क्यों इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं, बिकॉज ये क्रिस्टलाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इनको क्रिस्टलाइज करके आप इनको रख सकते हो, इसलिए ये जो है कि नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा अगर ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो इनफर्टाइल, जनरली आपके इनफर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट फॉर्म, तो आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर सेक्स फॉर्म, तो आपके एम्ब्रियोज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉप्स इज, तो आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन, मशरूम आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि आपके यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लैक मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन इज क्लासिफाइड एज, तो ये आपके मल्टीसेलुलर कह सकते हैं हम इनको मल्टीसेलुलर हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन लाइट सीड बी रिमूव्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी सीड, तो लाइट जो भी ख़राब है उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, जो लाइट सीड हैं जो अच्छी सीड नहीं है उनको हम लोग बाय ब्लोइंग मेथड के द्वारा उनको हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्प्रेड सीड्स, सीड को कौन स्प्रेड नहीं कर सकता है, तो ये पिस्टन आपके जो है कि ये स्प्रेड नहीं करते हैं, आपकी विंड से, इंसेक्ट से, ह्यूमन से, सबसे सीड स्प्रेड हो सकते हैं, पिस्टन से जो है आपके ये नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंडीशन दैट प्लांट नीड टू जर्मिनेट, कौन सी कंडीशन चाहिए होती है प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए, तो वाटर चाहिए होता है, वार्मथ यानी कि हीट या फिर गर्मी चाहिए होती है, और एयर चाहिए होती है, ये तीन आपके फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 है हमारा टिक द आंसर दैट शोज द स्टेप ऑफ जर्मिनेशन ऑर्डर, जर्मिनेशन ऑर्डर का स्टेप हमें करेक्टली चूज़ करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीड टेक्स इन वाटर, सीड कोट स्प्लिट अपार्ट, फूड स्टोर्ड गिव द बेबी प्लांट एनर्जी टू ग्रो, ओके, रूट्स एंड शूट स्टार्ट टू ग्रो, ये आपके जो है कि करेक्ट ऑर्डर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सीड डिस्पर्जन, सीड डिस्पर्जन का मतलब होता है कि सीड कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, कैसे ये
इसका जो है कि एक जगह से दूसरी जगह से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कैसे होगा, द स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, ये मैंने पहले ही बता दिया डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे कैसे वो पहुँच रहा है। इस तरीके से हम सीड डिस्पर्जन को डिफाइन करते हैं। अगला है विच ग्रुप ऑफ सीड इज स्टिकी एंड हैव हुक। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके गूस ग्रास, ठीक है, बर्ड डॉग एंड वुडन वेवन जो है आपके स्टिकी एंड हुक्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, विच ग्रुप ऑफ सीड्स हैज़ हेरी पैरासूट्स। तो यहाँ पे हेरी पैरासूट यानी कि बीज आपके सेंटर में रहेंगे और मतलब आपके बाल जैसे, ठीक है, रोए जैसे ये इनके आगे पीछे पूरे के पूरे ये लगे रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, डेंड्रिलियंस और टिसल्स होते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर टोमेटो। टोमेटो के लिए आपके सबसे ज़्यादा अच्छे एसिडिक मेथड होते हैं, ठीक है, एसिडिक मेथड यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर बिटर गॉड सीड स्टोरेज, यानी कि बिटर गॉड करेले के, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कि करेले के सीड स्टोरेज के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होगा। तो यहाँ पे आपका 6% ऑप्टिमम आप मॉइस्चर रख सकते हो करेले को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेथड यूज फॉर वेट सीड एक्सट्रैक्शन इन गॉड। तो ये आपका हो जाएगा मैनुअल स्कूपिंग एंड वॉशिंग विथ वाटर। तो यहाँ पे सीड को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग अपने गॉड में, तो आपका हाथ से और स्कूप करके और धुल के इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बिहेवियर ऑफ काउपी। काउपी में कैसा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन काउपी में देखने को मिलता है। ओके, काउपी आपकी जो है कि इरोजन को बचाती है, काउपी को आप जो है कि ग्रीन फॉडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पल्सेस की तरह भी यूज़ होती हैं, ये आपकी वेजिटेबल की तरह भी यूज़ होती हैं, ठीक है, और ये जो है कि ग्रीन फॉडर की तरह भी यूज़ होती हैं। काउपी की खासियत है। ओके, इसको ब्लैक आई पी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ ऑर्थोडॉक टाइप ऑफ सीड। तो टोमेटो आपके ऑर्थोडॉक टाइप के सीड होते हैं। ओके, ऑर्थोडॉक टाइप के सीड का मतलब क्या होता है कि इनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोरेज आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है, स्टोरेज टाइम ज़्यादा होता है। ओके, और इनको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि इनको स्टोर करने के लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन और मॉइस्चर की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके के जो सीड होते हैं वो ऑर्थोडॉक टाइप के सीड होते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर अपग्रेड द सीड्स अकॉर्डिंग टू देयर। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग जो है अपग्रेड करती है सीडों को, उनके वेट के अकॉर्डिंग जो है उसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट है लाइट इंटेंसिटी विच फेवर गुड सीड जर्मिनेशन। तो कौन सी लाइट इंटेंसिटी है, तो वो आपकी 700 से 780 जो है नैनोमीटर है आपको सीड जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी जो है आपकी सही होती है। नेक्स्ट है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ब्रिंजल का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है, यानी कि एक सीड से कितने सीड आपके बनेंगे, ठीक है, एक सीड से कितने सीड बन रहे हैं वो होता है आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। तो एक सीड से आपके लगभग 450 सीड बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है जर्मिनेशन मॉडल यूज्ड इन सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो किस तरीके का जर्मिनेशन मॉडल होता है, तो ये आपके 3 जर्मिनल मॉडल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 3 जर्मिनल मॉडल। नेक्स्ट है साइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो साइब्रिड क्या होता है, तो एक स्पीसीज़ का न्यूक्लियस लेते हैं और दोनों पेरेंट का हम साइटोप्लाज्म लेते हैं, ये होते हैं आपके साइब्रिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर द साइब्रिड्स। नेक्स्ट है सिंथेटिक सीड इज़ प्रोड्यूस बाय इनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विथ। तो ये आपके जो है कि सोडियम एल्जीनेट के द्वारा इनको इनकैप्सुलेट करके सिंथेटिक सीड को प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरीके से बोल जाता है कि कौन से फाइटो हार्मोन्स जो है आपके रिक्वायर्ड होते हैं, फाइटो हार्मोन्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेटिक सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये होते हैं आपके ABA, यानी कि एब्सिसिक यूज़ होते हैं, एब्सिसिक एसिड आपके सिंथेटिक सीड को प्रोड्यूस करने में।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो सेल सस्पेंशन आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अ मीडियम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड इज़ कॉल्ड। तो ये आपके सिंथेटिक मीडिया होते हैं। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीड स्टोरेज। तो सीड स्टोरेज के लिए जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका सीड स्टोरेज कंडीशन शुड बी ड्राई एंड कूल। कूल और ड्राई होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टोरेज पेस्ट। जाहिर सी बात है स्टोरेज जितने भी पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करना है, पर प्लस आपके जो सीड स्टोरेज जो गो डाउन से उनको सैनिटाइज करना है। सो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सीड ऑफ मोस्ट क्रॉप प्लांट जर्मिनेट रेडियली विद इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ। तो 25 से 35 जो आपका डिग्री सेल्सियस होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्रॉप जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। तो क्या होती है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है इनका, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैरायटीज़, कैरेक्टराइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रजिस्टर्ड वैरायटी, डॉक्यूमेंटेशन इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग ऑफ फार्मर्स वैरायटीज़। तो ये ऑल ऑफ दी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है वैरायटीज़ आर वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडिंग पैटर्न। तो यहाँ पे बाय मेजरिंग RM ब्रांड, टोटल नंबर ऑफ ब्रांड, प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ABC तीनों यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है इम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा जो इम्ब्रियो बनता है वो क्या होते हैं, वो आपके पार्थिनोजेनिक इम्ब्रियो होते हैं। क्या होते हैं, पार्थिनोजेनिक इम्ब्रियो होते हैं, ये हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन पार्थिनोजेनिक इम्ब्रियोज। नेक्स्ट है वैगन ड्राई। वैगन ड्राइंग इज़, तो वैगन ड्राइंग क्या होते हैं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बैच ड्राइंग विथ हीटेड एयर। द सीड इज डायरेक्टली लोडेड फ्रॉम अ कंबाइन इनटू वैगन दैट इज स्पेशली बिल्ड फॉर ड्राइंग। तो ये एक तरीके का ड्राइंग प्रोसेस है जिसे हम वैगन ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, टाइप ऑफ सीड ड्रायर फॉर हीटेड एयर ड्राइंग। तो किस तरीके का सीड ड्रायर हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेयर इन बिन ड्रायर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सीड ड्राइंग। तो यहाँ पे किस तरीके का जो है आपके सीड एयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड ड्राइंग में, तो ये होता है मेन एंड लेटरल डक्ट सिस्टम, सिंगल सेंट्रल परफोरेटेड डक्ट्स, परफोरेटेड फॉल फ्लोर सिस्टम। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु सजेस्टेड दैट फॉलोइंग मेथड फॉर मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी को कौन सजेस्ट किया था, तो ये आपके जो है कि हॉर्न्स ने 1953 में इसको जो है कि सजेस्ट किया था। नेक्स्ट है कोवन इन 1973 आइडेंटिफाइड सीड टेक्नोलॉजी एज। तो किस तरीके से सीड टेक्नोलॉजी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, तो ये था that disciplines of study having to do with the seed production, maintenance, quality and preservation। तो ये आपके जो है कि इस तरीके से इन्होंने आपके सीड टेक्नोलॉजी को आपके आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट है डिटोरिएशन कॉजेज ऑफ क्रॉप वैरायटी एंड देयर कंट्रोल। तो कौन कौन से जो है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सो यहाँ पे आपके हो जाएंगे डेवलपमेंटल वेरिएशन, मैकेनिकल मिक्सचर, म्यूटेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइंड सीड क्वालिटी एज अ मल्टीपल concept comprising several component and their relative importance in different circumstances। तो ये किसने डिफाइन किया था, तो ये आपके जो है कि थॉमसन ने 1979 में इसको डिफाइन किया था, थॉमसन ने। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ही आउटलाइन दी
प्रोसीड्यूर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस सीड विच इज़ इन गिवन बिलो। तो किसने मल्टीप्लिकेशन दिया था, बताया था न्यूक्लियस सीड का, तो ये हॉर्न ने 1953 में बताया था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट पर हेड पर काउंट 500 प्लांट। तो ये क्या क्या है, ये आपके काउपी हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर एवरी डैश प्रोडक्शन इन सीड मॉइस्चर स्टोरेज लाइफ ऑफ सीड डबल। तो आपके जो है कि हर 1% पे रिडक्शन पे आपके क्या होते हैं, आपके सीड मॉइस्चर जो है कि लाइफ जो है उनकी डबल बढ़ जाती है। मतलब 1% आप उनका जो है कि मॉइस्चर कम करोगे, उनकी सीड लाइफ डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है द थंब रूल अप्लाइज टू ओनली व्हेन सीड मॉइस्चर इज इन बिटवीन। तो थंब रूल कब अप्लाई होता है, तो जब उनका मॉइस्चर का कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो ये आपके 4 से लेके 14 तक वेरी करता है। करेक्ट ऑप्शन 4 से लेके 14 तक आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सीड टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सीड हैव बीन डेवलप्ड बाय। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपके सीड टेस्टिंग इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के द्वारा ये डेवलप किया गया। ये 1924 में ये डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ वैरायटी बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन ऑन। तो ये है पॉली एक्रिल्डिमाइड जेल के द्वारा। नेक्स्ट है द मेन फॉर्म ऑफ IPR प्रोटेक्शन आर। तो मेन फॉर्म क्या है IPR प्रोटेक्शन का, तो ये है आपके ट्रेड सीक्रेट, देन है पेटेंट, देन है प्लांट ब्रीडर राइट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फ्लावर हैव आइदर मेल स्टेमिनेट फ्लावर और फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर, सच फ्लावर आर कॉल्ड। तो ये क्या होते हैं, ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट है पी वेयर देयर मे बी डैश क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको पूछ रहा है कि पी में यानी कि मटर में कितने % क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो आपका 10 से 40% आपके क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। बात करेंगे काउपी के बारे में, तो काउपी में 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, आपको मेंडल जो है आपके मेंडल ने आपके गार्डन पी पे वर्क किया था। ठीक है, गार्डन पी पे वर्क किया था और 14 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सीड फॉर्मेशन किस स्टेप में नहीं होता है, यहाँ पे पूछ रहा नहीं होता है। तो रिडक्शन प्रोसेस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके जो है सीड फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। बट आपका रिडक्शन प्रोसेस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ 8-celled embryo sac from functional megaspore is called as। तो आपके 8 सेल जो हैं आपके एम्ब्रियो सेक के, वहाँ से आपके फंक्शनल मेगा स्पोर बन रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेगा गैमेटोजेनेसिस उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है सीड ऑफ एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द ओवरी वॉल इज कॉल्ड। तो ये है आपके ओव्यूल प्राइमोडिया, ओव्यूल प्राइमोडिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जेनरेटिव सेल अंडरगोज अ डिवीजन टू फॉर्म। तो जो जेनरेटिव सेल है वो क्या करते हैं, वो आपके 2 स्पर्म न्यूक्लियाई पे जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डोरमेंसी इज डिफाइंड एज इंडोजिनियसली कंट्रोल्ड but environmentally imposed, and it is temporarily suspension of the growth accomplished by reduced metabolic activity and relatively independence of ambient environmental condition। तो इसको ये जो डिफाइन किया था, इसके ये कौन साइंटिस्ट थे, तो ये आपके एमएन थे, जो कि 1963 में जो है आपके डोरमेंसी की डिफिनीशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सीड प्राइमिंग ऑफर मेनी बेनिफिट्स इंक्लूड। तो ये आपके फास्टर स्पीड ऑफ इमर्जेंस, इम्प्रूव इन्फॉर्मिटी, और उसके बाद अर्लियर कोनोपी डेवलपमेंट। ऑल ऑफ अबव जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की बात करेंगे। जर्मन सीड टेक्नोलॉजी बिगिंस डेवलपिंग सोल्यूशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड नियरली अ सेंचुरी अगो। तो ये किसकी जो है यील्ड को जो है ये आपके मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ये आपके शुगर बीट की यील्ड को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सीड फॉर सेल मस्ट बी सर्टिफाइड फॉर देयर। तो सीड फॉर सेल जो कि आपके सीड जो सेल के लिए हैं, ठीक है, जो बोने के लिए हैं, उनकी सर्टिफाइड क्या करना चाहिए, उनकी वायबिलिटी कम से कम सर्टिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज़ एन इनिशिएटिव इस्टेब्लिश बाई ISF, ISTA, OECD एंड UPO। तो कौन सी जो है कि इनिशिएटिव इस्टेब्लिश की गई है, तो ये आपके जो है कि द वर्ल्ड सीड पार्टनरशिप जो है इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है डैश इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो ये आपके जो है कि द सीड विलेज प्रोग्राम जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट कर रही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सीड विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम सीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बाय गेटिंग रीफाइनेंस लोन फ्रॉम। तो लोन फ्रॉम, अगर लोन की बात करिए, बैंकिंग की बात करिए आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो आपके नाबार्ड ही हो जाएंगे, ठीक है। नाबार्ड आपके जो है कि 1984 में बने थे, ठीक है, सॉरी 1984 में बने थे। और किसकी जो है कि सिफारिश से, तो यह जो है कि SR कमेटी के द्वारा, ठीक है, शिवारमन कमेटी के द्वारा ये जो है कि बनी थी। नेक्स्ट है डैश इज द रेट एट विच फार्मर रिप्लेस द सीड इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन सीड। तो ये है आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी कि वो अपना पुराना सीड ला करके नए सीड ले जा करके वो अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सीड इंडस्ट्री रैंक डैश इन डोमेस्टिक सीड सेल। तो कितने रैंक पे हैं, ये आपके छठे पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये आपके छठे पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज़ अराउंड। तो लगभग आपके जो है कि रुपीज़ 111.3 करोड़ के आसपास इनकी जो है कि एक्सपोर्टेड सीड की वैल्यू हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ एट प्लेस इन एक्सपोर्ट ऑफ सीड। एक्सपोर्ट सीड के एक्सपोर्ट के लिए आपकी इंडिया की क्या पोजीशन है, 29th जो है रैंक है आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सीड में। नेक्स्ट है ओवर डैश वैराइटीज़ एंड हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट क्रॉप सुटेबल फॉर वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन वर रजिस्टर्ड इन नेशनल कैटलॉग। तो कितने जो है कि आपके वैराइटीज़ एंड हाइब्रिड हैं डिफरेंट क्रॉप के लिए, तो वो आपके जो है कि 6,000 वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल वर्ल्ड सीड मार्केट इज़ एक्सेस्ड एट USD। तो आपके लगभग जो है कि 42 बिलियंस आपके यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सीड इज़ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग is a living organisms embedded in the supporting or food storage tissue। तो ये आपके जो भी आपके फूड होते हैं आपके सीड के, वो आपके एम्ब्रियो में होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोज में आपके ये जो है कि सीड होते हैं। ओके, चलेंगे अपनी लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड में क्या पूछ रहा है आपका, रूटिंग सीड टेस्टिंग इज़ नॉट डन इन। तो ये आपके जो है कि ग्रेन्स में ये जो है कि नहीं किए जाते हैं टेस्टिंग। नेक्स्ट है गोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है उसमें उनका गोल क्या होता है, तो वो है आपके रैपिड मल्टीप्लिकेशन, टाइमली सप्लाई, हाई क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीड को मल्टीप्लिकेशन करना प्लस टाइमली उसको फार्मर को सप्लाई करना प्लस उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, सारे के सारे गोल होते हैं आपके सीड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट है टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो जो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी उन्हें और क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी यूजेस। जो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी वो क्या यूज़ करती है, तो वो आपका टर्मिनेटर जीन को यूज़ करती है। सो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी आपके टर्मिनेटर जीन को यूज़ करती है। ये रही पूरी की पूरी आपकी 24th सीरीज़ आपकी सीड टेक्नोलॉजी की। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पे, जो कि इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर ई-लर्निंग ऐप। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सारे के सारे कोर्सेज़ को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे यूट्यूब और इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब पे आपको ज्वाइन करना ही करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, और आप जो है अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई ऑन रखिए। ठीक है, तो लगे रहिए पूरे जोश के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।